हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। नवरात्रि आते ही देवी स्तुति पर, देवी भागवत पर नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत होने लग जाती हैं। चाहे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो या कहीं किसी सोसाइटी में फंक्शन हो, देवी भागवत के ऊपर नृत्य नाटिका आजकल बहुत प्रचलन में है। तो हम उसके लिए अपने जो देवी के शस्त्र हैं वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उससे मैं धनुष बना रही हूँ। तो धनुष के लिए मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है और उसे कार्डबोर्ड को पेपर कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। मैं ये फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो पहले न्यूज़पेपर को हाफ फोल्ड करके इसकी एक साइड की ड्राइंग बना सकते हैं और उसे कट करके इसका ड्राफ्ट बना सकते हैं। मैंने यहाँ कार्डबोर्ड भी कट कर लिए हैं और 2 कार्डबोर्ड मैंने कट किए हैं। यदि हम सिंगल कार्डबोर्ड रखते हैं तो हमारा धनुष जो है बहुत नाजुक रहेगा, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी मजबूती चाहिए। तो हम इसे डबल तो करेंगे, पर उसके बीच में हम आइसक्रीम स्टिक्स को ऐसे सेट कर देंगे ताकि जब ऊपर से हम एक और लेयर लगाएं कार्डबोर्ड की तो इतना स्टिफ हो जाए, ऐसा लगे जैसे ये वुड से बनाया है। सारी आइसक्रीम स्टिक्स जब सेट हो जाएंगी अच्छे से, तो उसके बाद हम उसके ऊपर से ग्लू गन लगा के जो हमारी सेकेंड लेयर है कार्डबोर्ड की, उसे सेट कर देंगे। और कार्डबोर्ड की लेयर को सेट करने के बाद इसे चारों तरफ से एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं कोई सा पार्ट छूटा तो नहीं है, कहीं से कोई गैप तो नहीं है। और जब सारी तरफ से हम चेक कर लें कि ये तसल्ली हो जाए कि पूरा अच्छे से पेस्ट हो गया है, तो पेपर टेप लेंगे, मास्किंग टेप जिसे हम कारपेंटर टेप भी बोलते हैं, उससे पूरे धनुष को रैप कर देंगे, जिससे हमारी जो एजेस हैं वो किनारियां बहुत अच्छे से कवर हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले कि ये हमने कार्डबोर्ड से बनाया है। जब हमारा पूरा टेप लग जाएगा तो ये पूरा की पूरा वाइट दिखेगा, क्योंकि पूरा ही टेप में रैप हो गया है। अब हम लेंगे एक गोटा किरण, आप कोई और गोटा भी ले सकते हैं। मेरे पास ये किरण है कि उससे मुझे इसका 3D कार्विंग वाला वर्क दिखाना है धनुष में। जैसे सोने का धनुष है और उसमें कार्विंग हुई है, तो इसके लिए मैंने किरण लिए है और किरण में जो लटकन वाला पार्ट होता है उसे मैं अंदर की तरफ दबा रही हूँ, यानी ऊपर का जो पार्ट है मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो यदि आपके पास इस तरह की कोई लेस है तो भी आप यूज कर सकते हैं। लेस को रैप करने में हमें हर बार ग्लू गन से इसे स्टिक करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी जगह से इधर उधर शिफ्ट हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, पर इसे तसल्ली से करें और पूरा एक एक लाइन में हर बार ग्लू गन लगाते जाएं। पूरा कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा लगेगा जैसे ये सोने का कार्विंग वाला धनुष है। और वैसे भी हम देवी के लिए बना रहे हैं, माँ दुर्गा के लिए बना रहे हैं, तो लगना भी चाहिए कि माँ शेरावाली कितना सुंदर धनुष लेके चलती है। जब तक मैं धनुष को पूरा रैप कर रही हूँ गोटे की लेस में, तब तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये धनुष आपको कैसा लगा। जब धनुष की रैपिंग कंप्लीट हो जाए, पूरा धनुष गोल्डन हो जाए, तो हम जो एक्स्ट्रा एजेस हैं, किरण के जो धागे निकल रहे हैं, उन्हें सबको कट कर देंगे और एंड बहुत अच्छे से पेस्ट करेंगे। उसके बाद बारी आती है धनुष पर कमान लगाने की। तो कमान लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल गोटा ले लिया है और उसके सारे अंटे निकाल के उसे अच्छे से टाइट बांध दिया है और हो गया हमारा धनुष तैयार। धनुष बन जाने के बाद हम माता का दूसरा शस्त्र बनाते हैं, वो है माता की तलवार।
तो माता की तलवार को बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का एक ऐसा पार्ट लिया। तो जो कार्डबोर्ड मैंने लिया है उसका ऑलरेडी कॉर्नर का मैंने लिया है, जिसे फोल्ड करना मेरे लिए इजी हो गया और उसे मैंने तलवार के शेप में कट कर लिया। और कट करने से पहले मैंने उसे डबल करके पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद एक शार्प कटर से कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे शेप में और एक्स्ट्रा जो भी है उसे निकाल देंगे। तो जैसा हमने पहले किया था, जब हमने कटिंग कर ली और सब कुछ जॉइंट कर लिए तो फिनिशिंग के लिए हमने मास्किंग टेप लगाई थी, तो वही हम इसमें भी रिपीट करेंगे। पूरे में मास्किंग टेप लगाएंगे तो हमारी जो तलवार है इसमें पूरे में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। जिस साइड में हमने जॉइंट लगाया है वो जॉइंट भी अच्छे से दब जाएगा और पेस्ट हो जाएगा। तो पूरे में टेप लगा के और अच्छे से रैप कर लेंगे। पूरे में टेप से रैप हो जाने के बाद में हम सिल्वर टेप लेंगे और सिल्वर टेप से फिर से इसको रैप करेंगे। तो टेप के ऊपर से सिल्वर टेप जब लगेगी तो ये पूरी तलवार जो है वो सिल्वर मेटल की तलवार दिखाई देगी। पूरी तलवार पर जब हम टेप लगा लेंगे तो उसके बाद हम अपनी तलवार को थोड़ा सा मॉडर्न लुक देंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। और उसके लिए हम एक कार्डबोर्ड की शीट छोटी सी पट्टी लेंगे जिसे थोड़ा सा डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने के लिए उसे हल्का हल्का सा दबा के गोलाई में घुमाएंगे। उसे सॉफ्ट करने के बाद हम रख देंगे और हम लेंगे दो छोटी छोटी सी बैम्बू स्टिक्स या यूं कहें कि बांस की खपच्चियां। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा गोटा लगा के, जैसे कि हमने धनुष में लगाया था किरण के पार्ट को अंदर दबाते हुए, वैसे ही फिर से करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट गोटे से कवर करके इन बांस की खपच्चियों को, जिससे हम तलवार अच्छे से होल्ड कर सके, उसके लिए हैंडल बनाने के लिए नीचे की साइड में आधा पेस्ट कर देंगे और आधा हम उन्हें आपस में पेस्ट करेंगे। तो हमारी जो तलवार है वो पकड़ में मजबूती से आ जाएगी और बचे हुए एरिया में भी हम उसमें गोटा लपेट देंगे। उसके बाद हमने जो कार्डबोर्ड को सॉफ्ट किया था उसके ऊपर भी हम सेम वही गोटा लपेट देंगे। और ये ध्यान रखें कि जब हम किरण वाला पार्ट हम यूज कर रहे हैं तो किरण को हमें हर बार अंदर ही दबाना है, क्योंकि हमें इसमें किरण बाहर नहीं दिखानी है। और जब हमारी वो कार्डबोर्ड की स्टिक कंप्लीट हो जाए रैप, तो उसको हम पेस्ट कर देंगे तलवार में नीचे की साइड में, जिससे हमारा तलवार का एंड दिखाई दे। जब सभी कुछ अच्छे से सूख जाए तो हम लेंगे एक थर्माकोल की बॉल, जिसके ऊपर मैंने ग्लिटर लगा लिया है, फेविकॉल लगा के गोल्डन ग्लिटर लगा लिया है और अच्छे से सुखा लिया है। तो उसमें नीचे होल बना के उसे भी ग्लू गन लगा के अच्छे से एंड में पेस्ट करेंगे। तो उससे हमारा ये तलवार का जो फाइनल लुक है वो आप देखेंगे, आपको एकदम ओरिजिनल तलवार जैसा लगेगा। जैसे किसी राजा महाराजा की तलवार होती है या देवी की तलवार जब हम बना रहे हैं तो देवी के हाथों में जैसी होनी चाहिए तलवार, वैसी लगे। अब हम बनाते हैं देवी के शस्त्र का एक और पार्ट, शंख। शंख के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड कट कर लिया, उसके ऊपर से एक शीट को पेस्ट कर लिया और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कलर करना शुरू किया। तो कलर बहुत लाइट करने के लिए मैंने व्हाइट का यूज किया है और व्हाइट के साथ में मैंने लिया है पेस्टल शेड्स में से बटर कप येलो, और उसके अच्छे से लाइट करते हुए उसे पूरे में कलर कर रही हूँ।
साथ में मैंने पेस्टल शेड्स में से ही पिंक शेड लिया है और बहुत अच्छे से इसे शंख का जो शेड्स हम देखते हैं वही शेड मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। कलर हो जाने के बाद, कलर सूख जाने के बाद हम इसमें शंख के लिए शेप्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने फेविकॉल लिया है और फेविकॉल से सारी लाइंस डाल देंगे। जब फेविकॉल की लाइंस सारी लग जाएंगी तो हम शंख के ऊपर एक गोल्डन कैप भी लगाएंगे, जैसे कि माता के शंख में होता है कि सोने का एक कैप लगा रहता है। तो हम इसमें गोल्डन कैप लगाने के लिए और सारे पार्टीशंस देने के लिए यहाँ पे हम गोल्डन ग्लिटर का यूज करेंगे। सारा फेविकॉल लगने के बाद हम इसमें गोल्डन ग्लिटर से सारे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो जहाँ भी हमने फेविकॉल लगाया है सब कुछ गोल्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लिटर लगाना कितना इजी होता है ना। जैसे हमने फेविकॉल लगा दिया, उसके ऊपर ग्लिटर डाला, थोड़ा सा टैप टैप किया तो सारे में ग्लिटर लग जाती है। एक्स्ट्रा ग्लिटर सारी निकाल दो। उसके बाद उसे सूखने रख दिया। और ये पीछे एक मेरे पास रिंग रखा हुआ था, ये पता नहीं किस चीज का रिंग है, इसको मैंने लगा दिया और ये पकड़ने के लिए हैंडल का काम करेगा। तो अब हम बनाते हैं माता के शस्त्रों में गदा। तो गदा के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड पे एक शेप कट कर लिया और एक शेप को हम और काटेंगे ताकि हम इसे डबल कर सके। तो डबल करने के लिए जो पहला शेप हमने बनाया है उसके ऊपर ग्लू गन से हम ग्लू लगाएंगे और उसे कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर लेंगे। जब कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर देंगे उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो हमारा पूरा शेप है गदा का वो हम बड़े कार्डबोर्ड में से दोबारा का निकालेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम पहले से यदि हम दो पीस एक जैसे काट के आपस में चिपकाते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। और ऐसे जब हम एक बार पूरा कट कर लिया और उसे दोबारा में हमने चिपकाया तो हम पूरा पीस सही ढंग से निकालते हैं। तो मैंने उसको भी कट कर लिया और एज आपने देख चुके हैं धनुष में मैंने किस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स लगाई थी, वैसे ही मैंने गदा में भी पूरे में आइसक्रीम स्टिक्स लगा दी है। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने गोल्डन पेपर लगाया है। तो गोल्डन पेपर को मैंने कैसे लगाया है वो आप देख लीजिए। एक साइड का गोल्डन पेपर मैंने रैप कर दिया, दूसरे साइड का गोल्डन पेपर मैं आपके सामने लगा रही हूँ। आपका ज्यादा टाइम नहीं जाए इसलिए मैंने इतना काम पहले ही कर लिया ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं सेम चीजें आपको वापस से रिपीट पे रिपीट दिखा रही हूँ। गोल्डन पेपर के ऊपर या हमें गदा के ऊपर जहां भी ग्लू गन लगानी है लगाते जाएंगे और पेपर को अच्छे से खींचते हुए पेपर पेस्ट करते जाएंगे। और इस पेपर में एक खासियत होती है कि कहीं भी हम जॉइंट लगाते हैं तो वो जॉइंट नजर नहीं आता। हम इसमें चाहे जितने जॉइंट लगा सकते हैं। तो अब जहां हमारा पेपर ये कम पड़ गया है वहां पे हम दोबारा से पेपर जहां साइडों से निकालेंगे उसे पेस्ट कर देंगे और हमारी गदा तैयार हो गई। अब हमने इस कंप्लीट गदा में इसको 3D लुक देने के लिए हम कलर करेंगे। कलर के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है और जो आउटलाइंस हमारी गदा के इस शेप में होनी चाहिए हम वो सारी आउटलाइंस इसमें देंगे। तो जो हैंडल है गदा को पकड़ने के लिए उसमें हम लंबाई में लाइन दे रहे हैं और जो ऊपर का राउंड शेप है उसमें हम
राउंड के अकॉर्डिंग ही 3D जिस तरह से वो दिखे वैसे हम उसमें कलर करेंगे। कलर हमें बहुत ज्यादा थिक नहीं लेना है, ब्रश में हल्का हल्का हम पानी भी लेते जाएंगे तो ताकि ये कलर जो है अच्छे से दिखाई दे और बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं दिखे, मर्ज होता हुआ दिखे। क्योंकि जब हम डार्क ब्राउन कलर लेते हैं और थोड़ा पानी मिला हुआ लेते हैं तो वो थोड़ा गोल्डन लुक में आता है। तो वो गोल्डन लुक आने से वो अपने आप ही कलर शेडिंग नजर आ गई। तो देखिए ये लगने लगा ना 3D। कलर होते ही इसमें लुक आ गया कि ये गधा है और ये 3D है। सारी लाइंस शेप के लिए डालने के बाद हम ब्रश में हल्का सा पानी लेंगे और सारी लाइंस को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ये अच्छी सी शेडिंग जैसी लगे। ये शेडिंग हम अपनी गदा में दोनों साइड करेंगे। अब उसके बाद में हम लेंगे दूसरा एक शस्त्र माता का जिसका नाम है फरसा। हम फरसा बनाने के लिए हमने कार्डबोर्ड पे एक क्वेश्चन मार्क जैसा ड्रॉ कर लिया और उसको सेम प्रोसेस से बनाते हुए जैसा आपने तलवार में देखा या आपने धनुष में देखा, हम सेम प्रोसेस से वही गदा फरसा बनाएंगे। तो हमने कटिंग कर ली और सिल्वर टेप जैसे हमने तलवार में लगाया था वैसे ही लगाएंगे। क्योंकि फरसा बहुत छोटा है तो इसलिए हमने इसमें आइसक्रीम स्टिक्स नहीं लगाई हैं। जब पूरे में टेप लपेट दी तो हमारा फरसा रेडी हो गया। फरसा रेडी करने के बाद हम बनाएंगे माता के एक और शस्त्र में डमरू। तो डमरू के लिए मैंने शीट ले ली है और डमरू का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। डमरू का शेप आप जानते ही हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है, मेरे साथ में देखते रहिए। डमरू को ड्रॉ करेंगे, फिर डमरू की कटिंग करेंगे और उसके बाद डमरू को कार्डबोर्ड पे भी पेस्ट करेंगे। तो डमरू का शेप जब ड्रॉ हो गया तो इसे मैंने डार्क ब्राउन कलर से कलर करना शुरू कर दिया। जहाँ पे डमरू की थाप पड़ती है वहां पर हम ढोलक पे जो थाप वाला कलर होता है हम वो करेंगे। यानी डमरू की ढोल की जो थाप होती है उस जगह पे हमें लाइट लेदर कलर करना होता है तो हम वही कलर करेंगे। शास्त्रों में चमक लाने के लिए और थोड़ा सा गोल्डन लुक लाने के लिए तो हम अपना ग्लिटर का यूज करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल से लाइंस बनाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि मैं जब ये फेविकॉल से ग्लिटर लगाने के लिए लाइन बनाती हूँ तो लाइन को सिंगल इसमें नहीं रखती हूँ, मैं लाइन को 2 या 3 बार रिपीट करके ब्रॉड कर देती हूँ। उससे ग्लिटर बहुत अच्छा अपना लुक देती है। तो ग्लिटर लगाना बहुत आसान भी हो जाता है और सुंदर भी लगता है। पतली पतली लाइनों में ग्लिटर लगाने से ग्लिटर दिखती नहीं है। और बातें करते करते हमारा डमरू भी तैयार हो गया। और डमरू पे डोरी जो लगाते हैं और डोरी जहाँ जाती है घूम के एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे, हमने वो भी ग्लिटर से कर दी है। और अब डमरू को हम कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो है ना आसान सा डमरू। माता का बात करते करते एक शस्त्र और रेडी हो गया। तो डमरू शिव जी के हाथ में होता है, पर माता के हाथ में यदि डमरू है तो 9 देवियों के किस रूप के हाथ में डमरू है, कमेंट करके बताइए।
डमरू बन जाने के बाद में बारी आती है कमंडल की। तो कमंडल के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हमने कार्डबोर्ड पे कमंडल ड्रॉ कर लिया और कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद में हम इसे डबल करेंगे ताकि हमारा जो कमंडल है थोड़ा सा मजबूत हो जाए, क्योंकि कमंडल का जो शेप है वो थोड़ा सा अच्छा सा मजबूत हो तो मुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये शेप में थोड़ा सा बड़ा है। तो एज यूजुअल जैसे आपने और सारे शस्त्रों का देखा, हमने इसे डबल कर लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर से हम सेम वही गोल्डन पेपर रैप कर देंगे। गोल्डन पेपर रैप करने के बाद इसकी शेडिंग कर देंगे, जिससे इसका 3D लुक सामने आ जाए। तो कमंडल पूरा होने के बाद हम माता का एक और नया शस्त्र बनाते हैं। तो वो शस्त्र क्या है आप ही जरा पहचान के बता दीजिए, क्योंकि इतने शस्त्र आपने अभी तक देख लिए हैं तो अब मुझे लगता है आप इसे रिकॉग्नाइज जल्दी से कर लेंगे। तो आप कमेंट करके बता दीजिए। इसकी कटिंग कर लेंगे और काटने के बाद हमने इसे 2 पीस में कट किया है, तो 2 पीस कट करके हम जोड़ देंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपने अब इस शेप को देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि ये भाला बना रही हूँ। तो भाला बनाने के लिए भाला को थोड़ा सा स्टिफ रखने के लिए अंदर मैंने एक आइसक्रीम स्टिक लगा दी है और इसे अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अच्छे से जॉइंट करने के बाद इसे पूरा हम अच्छे से रैप कर लेंगे। इस बार हम ना तो इसमें सिल्वर टेप लगाएंगे ना पेपर लगाएंगे। इस बार हम इसमें लगा रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम फॉइल में जब भाला रैप होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और भाले को ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से हमारा भाला बन जाएगा। भाले के लिए हमने कार्डबोर्ड पे ऊपर का जो पॉइंट है वो बना लिया और नीचे के लिए हम अभी तैयारी करते हैं। कार्डबोर्ड पे फॉइल को अच्छे से रैप कर लिया, पेस्ट कर लिया। अब हम लेंगे प्लास्टिक का पाइप और सिल्वर टेप। तो हमने प्लास्टिक के पाइप के ऊपर सिल्वर टेप लगा ली है और पाइप के ऊपर का जो मुंह है, होल जिसे हम कहेंगे, पाइप के अंदर की साइड में हमने भाले में जो नीचे की साइड में एक कटिंग पार्ट डंडी जैसा बनाया है, उसे हम इस होल में अंदर फंसा के दोनों साइड से अच्छे से ग्लू गन से पैक कर देंगे। तो अब ये हो गया हमारा भाला तैयार। इसके बाद बारी आती है माता के एक और शस्त्र की। तो माता के एक और शस्त्र की, जिसका मेन शस्त्र है जो त्रिशूल। तो त्रिशूल के लिए हम एक कार्डबोर्ड पे त्रिशूल के शेप को ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद में उसे हम कटिंग करेंगे। एज यूजुअल जैसे हम सारे शस्त्रों को हमने कार्डबोर्ड पे डबल किया है, वैसे ही हम इसे भी कार्डबोर्ड पे डबल करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक भी लगाएंगे।
इस बार इसके ऊपर हमने ना तो पेपर लगाया है ना ही टेप लगाई है। हमने इसमें किया है गोल्डन कलर, एक्रेलिक कलर, और ऊपर से इस पे थोड़ी सी ग्लिटर स्प्रिंकल कर दी। सेम जैसे पाइप हमने भाले के लिए बनाया वैसे ही पाइप हमने इसके लिए भी बना लिया, पर इसके पाइप में हमने साइड में कटिंग करके स्पेस बनाया, जिसमें त्रिशूल को हमने, जो त्रिशूल का फ्रंट बनाया है उसे हमने उसके अंदर फंसा दिया। फंसाने से ही वो टाइट फंस गया तो वो अच्छे से सेट हो गया। फिर भी यदि ढीला रह जाता है तो हम ग्लू गन लगा सकते हैं। तो अब तैयारी कर लेते हैं माता के हाथ के एक और शस्त्र की। वो शस्त्र है सुदर्शन चक्र। कमेंट में बताइए सुदर्शन चक्र देवी के किस रूप के हाथ में है। तो सुदर्शन चक्र बनाने के लिए मैंने एक पेपर को स्क्वायर कर लिया और स्क्वायर करने के बाद उसे मैंने 4 टाइम फोल्ड किया था और अब उसे फिर से हाफ फोल्ड कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेरे कई वीडियोस में 8 पेटल फ्लावर्स की कटिंग बनाने के लिए जो फोल्ड देखा है, सेम वही प्रोसेस से मैं इसमें भी फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत बारीक बारीक फोल्ड करने के लिए इसमें मार्किंग कर ली। अब जब हम शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये शीट बहुत मोटी है, मोटी शीट में इतने फोल्ड नहीं हो रहे, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन में शेप ले लिया और शेप लेने के बाद में इसका हम पहले मेजरमेंट करके साइज देख लेंगे कि कहाँ पे ये सर्कल बन रहा है। तो सर्कल के शेप में जब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में इसमें मैंने किसी भी तरह का किसी सर्कल को शेप से नहीं बनाया, फ्री हैंड ही बनाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने पेपर को फोल्ड किया और चक्र के लिए मैंने इसमें मार्किंग डाल दी। मार्किंग डालने के बाद उसे जब हमने कट किया तो हमने ये 32 पार्ट में हमारे चक्र को कटिंग कर लिया और सेम प्रोसेस रिपीट किया। हमने गोल्डन पेपर लगा लिया, हमारा चक्र रेडी हो गया। अब हम बारी आती है हमारी माता के हाथ के पुष्प की। तो माता के हाथ के पुष्प में हम कमल बना रहे हैं और कमल बनाने के लिए मैंने क्रेप पेपर को लिया है। क्रेप पेपर को हमने यहाँ डबल किया है और जो एक क्रेप पेपर की शीट होती है, पूरी शीट ली है मैंने और उसे डबल कर लिया। डबल करके फिर हम उसे फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करने के बाद आप वीडियो में देखते रहिए, बने रहिए कि कैसे इसकी हमने कटिंग की है और कैसे कमल को पूरा बनाया है। फोल्ड कर लेने के बाद कमल के पत्ती का हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पतला पेपर है तो इसमें हम पेंसिल नहीं चला रहे हैं, हम इसमें चॉक से ड्रॉ कर रहे हैं और हमने इसको ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ये बहुत सारी पत्तियां एक साथ हमारे पास में निकल जाएंगी, पर ये कई बार कनेक्टेड निकलती हैं क्योंकि हम इसमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे। तो हम इसकी पत्तियों को बाद में सबको अलग अलग कर लेंगे। तो उससे हमें थोड़ा सा शेप में इसको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि साइड से हम इसके शेप को सेपरेट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा यूजुअली सभी लोग एक बार में सारी पत्तियां काट देते हैं तो बहुत सारा पेपर जो है वेस्टेज में जाता है। तो मैं यहाँ पे वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम वेस्टेज क्यों करें, जब हम क्राफ्ट कर रहे हैं तो इसमें वेस्टेज क्यों करें, हमें हर चीज को यूज करना चाहिए। तो मैंने इसको कनेक्टेड ही कट कर लिया और शेप का थोड़ा सा मैंने इसको यहीं पर ही दोबारा से टॉप पूरा दोबारा कर दिया और अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और हम इसमें लोटस बनाने के लिए, बेस में लगाने के लिए, शेप के लिए मैंने एक शीट ले ली है ताकि लोटस की जो अंदर का पार्ट है वो थोड़ा स्टिफ रह सके। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मोटी शीट ली है और उससे एक छोटा सा कोन बना लिया और उस कोन को हम अंदर की साइड में लगाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा पत्तियां लगानी नहीं पड़ेंगी, कम पत्तियों में हमारा काम हो जाएगा। और जैसा कि हमने आमतौर पे लोटस को देखा है, कमल का फूल हम जब देखते हैं माता लक्ष्मी के हाथ में
तो अंदर में वो कली रूप में बंद रहता है, तो हम वही कमल बनाएंगे। बीच की कली के लिए हमने कोन बना लिया और कोन को नीचे से पेपर का बॉल लगा के बंद भी कर लिया। तो अब हम इसके ऊपर से एक लेयर पत्तियों की पूरी पेस्ट कर देंगे, जिससे कि ये हमारा पूरा जो शेप है वो कवर हो जाए, दिखाई ना पड़े कि अंदर में क्या है। तो हमने दोनों साइड में अच्छे से ग्लू गन लगा के इन क्रेप पेपर की लोटस की पत्तियों से इसे पैक कर दिया। अब ऊपर से ये दिखाई नहीं देगा कि इसमें हमने क्या रखा है अंदर, और हमारा जो फ्लावर है वो भी शेप में दिखाई देगा। तो अभी थोड़ी सी देर के बाद ही आपको ये दिखने लग जाएगा कि ये कैसे बना है और कैसा लग रहा है। हमने एक के ऊपर एक पत्तियों को लगाते जा रहे हैं, चाहे ग्लू गन से लगाएं चाहे फेविकॉल से लगाएं, और ये हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। जहाँ से हमें पत्तियों का एंड दिखाई दे रहा है वहीं पे हम एक और पत्ती लगाते जाते हैं। पत्तियों में थोड़ा सा मैं गैदरिंग भी डाल रही हूँ, झोल थोड़ा सा, जिससे कि वो जब हम उन्हें खुलापन दे, पत्तियों को पलटे, तो वो पत्तियां टर्न होके एक ज्यादा पेपर पे स्ट्रेस न डाले, इसलिए थोड़ा सा उसमें नीचे में हल्का सा गैदरिंग सेंटर में डाल रही हूँ। जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो लग रहा है ना ये कि ये अच्छा सा सुंदर सा कमल बन रहा है। अब जब ये हमने पेस्ट कर ली सारी पत्तियां, तो इसे हम पत्तियों को खोल के चेक करेंगे कि ये खुला हुआ कमल हमारा कैसा लग रहा है। तो आप ही बताइए आपको ये सारे शस्त्र माता के कैसे लगे, कमल कैसा लग रहा है और माता के सारे शस्त्र आपको कैसे लगे। कमल के नीचे की तरफ लगाने के लिए ग्रीन पेपर लेंगे, सर्कल बना लेंगे और नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे। और डंडी लगाने के लिए मैंने यहाँ एक पुरानी रिफिल के ऊपर ग्रीन पेपर पेस्ट कर लिया और उसे अच्छे से इसके अंदर फंसा लिया, और इसको अच्छे से फेविकॉल लगा के नीचे से हम पूरा कवर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सारे माता के शस्त्र तैयार। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।